वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेस में। दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में अपन पढ़ रहे थे और उसी का जो पार्ट्स है वो अपन आगे स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको क्लासों से फ़ायदा होता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल कहता है कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपये हो जाए। यहाँ पे एक वर्ड गिवन है हो जाए, और हो जाए हो जाता है, ये जो शब्द हैं ये अपना किस चीज़ को डिनोट करते हैं? कम इंटरेस्ट को जो है माफ़ करना, अमाउंट जो है उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये अपना अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। और हमारे पास जो धन है वो नहीं है, यानी प्रिंसिपल हमें नहीं पता और हमें प्रिंसिपल ही बताना है। तो जब भी आपके पास अमाउंट हो, रेट हो और उसके अलावा समय हो, तो आपको अमाउंट का जो फार्मूला है वो याद आना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपन जब इन मान को रखते हैं तो देखना 676 इक्वल टू P 1 + R/100, इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ 104/100 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से ये जो अपना 2 टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स जैसे ही कटेगा तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी 676। ठीक है, P हमें नहीं पता है, P जो है वो हमें नहीं पता है। रुकना जरा एक मिनट। 676 इक्वल टू P। ओके, देखिए 104 जो है ये अपना कट जाएगा 26/25 की पावर 2। 2 क्या है? यहाँ पे समय है। ठीक है, तो इसको अपन प्रिंसिपल जब अपन निकालेंगे तो ये पूरा फैसला इस साइड चला जाएगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 676 इंटू 25 मल्टीप्लाई 25/26/26। ये से करेगा 26 टाइम, ये से 1 टाइम्स कर जाएगा 625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल और है अपना कि कितने वर्षों में 800 रुपये का मिश्र धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल गिवन है, ये अमाउंट आपको गिवन है, आपको रेट गिवन है, आपसे समय पूछा है। क्या पूछा है? आपसे समय पूछा है। तो फिर से हम वही फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। 882, अमाउंट क्या है? 882 इक्वल टू प्रिंसिपल 800 इंटू 1 + 5/7 की पावर टी हमें नहीं पता है। इस 800 को मैं इसको नीचे ले आता हूँ, बराबर 105/100 की पावर टी। ठीक है जी, ये देखना ये 2 टाइम्स कट रहा है, ये 441 और ये 400। इसको एक करेंगे तो ये बनेगा 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 21 और 20 से। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्टीमेट जो वैल्यू है वो क्या आती है? अल्टीमेट वैल्यू जो है वो हमारी आएगी 441/400 इक्वल टू 21/20 की पावर 2 n t, क्योंकि समय तो हमें बताना है तो हम इसको t लिख सकते हैं। ओके, ये किस चीज़ का वर्ग है? ये दोनों किस चीज़ के वर्ग है? तो आप देखोगे ये 21 का वर्ग है और ये 20 का वर्ग है। ठीक है, स्क्वायर है ना इसकी, हम इसको ये लिख सकते हैं और ये हो जाएगा अपना कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये फिर यहाँ से t का मान क्या होगा? जब t का मान 2 वर्ष होगा तब ये दोनों साइड बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो समय है वो कितना होगा? 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष। 2 वर्ष है किसी ऑप्शन में, टाइपिंग एरर की वजह से कोई ऑप्शन यहाँ पे 2 नहीं डाला गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर वो क्या जाएगा? 2 ईयर, 2 वर्ष। ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 400 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपीज़ होगा। ये ब्याज होगा, ये प्रिंसिपल है, इसका मतलब यहाँ से अमाउंट कितना होगा? 441 रुपीज़ हो जाएगा अमाउंट, राइट है। समय हमें 2 वर्ष दे रखा है और हमें पूछा है इसके रेट के बारे में, तो हम इसकी रेट जो है आसानी से बता देंगे। चलो कोशिश करते हैं बताने की भाई। फिर से हम क्या करेंगे? 441 इक्वल टू 400 इंटू 1 +
100 की पावर 2। इस 400 को इसके नीचे ले आता हूँ, ले आए। ये जो r है, देखो इस सवाल को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, 441/400 इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 2। जब ये इस साइड आएगा ना पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाता है। जैसे ही पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है भाई, हाफ का मतलब रूट, यानी ये इसके ऊपर रूट हो जाएगा। तो ये किस चीज़ का रूट है, 441 जो ये 21 का है और ये 20 का होगा, इक्वल टू 1 + r/100। ये 1 प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 21 में से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, मात्र 1 बचेगा, है ना। तो 1/20 इक्वल टू r/100। ये इस साइड जाएगा तो ये 100 यहाँ जाएगा, इसे 5 टाइम्स कटेगी और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5%। राइट है, ओके। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं ना। तो इस सवाल को आगे करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, उसको आप एक बार सुधार लीजिए। यहाँ पे ये 1200 है, कितना है, 1200 रुपये, यानी प्रिंसिपल आपका 1200 रुपये। तो कहा गया कि किस दर से 1200 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1323 रुपये हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, अमाउंट है। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1200 इसके नीचे इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 2। फिर ये इस साइड आएगा तो ये पलट जाएगा। इसको आप काटोगे तो ये 4, इसको 4 टाइम्स आप काटोगे तो 441/400 इक्वल टू 1 + r/100। ठीक है, और ये रूट इस पर रहेगा। अब ये किस चीज़ का वर्ग है, 21 का, और ये 420 का। तो 21 चल पड़ भाई, 21/20 इक्वल टू 1 + r/100। ये 1 प्लस का इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का, -1 इक्वल टू r/100। ये इस साइड जाएगा, ये इसमें से सबस्ट्रेक होगा तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, 1/20 इक्वल टू r/100। ये 100 इस साइड जाएगा तो इसके ऊपर हो जाएगा, इसे कट जाएगा 5 टाइम्स। तो मतलब r की वैल्यू कितनी, 5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 रुपये जो वो क्या हो जाएंगे, 400 रुपये हो जाएंगे, ऐसा कहा है। ये क्या है अब आपका, ये आपका अमाउंट है भैया, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है। तो फिर से वही आपको रेट बतानी है। तो कैसे बताओगे रेट, अमाउंट वाले फार्मूले से बता सकते हो, 400/100 1 + r/100 की पावर 2। ये 2 इस साइड आएगा तो इसको पलट देगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु भी कट जाएगी। अल्टीमेट में ये बोल सकता हूँ कि 4/1 इक्वल टू r/100 + 1 होगा। ये रूट इस पर हटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2/1 इक्वल टू 1 + r/100 लिख सकता हूँ मैं। ये प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 - 1/1 इक्वल टू r/100, यानी कि 1/1 इक्वल टू r/100। ये 100 इस साइड जाएगा, 1 से भाग लगेगा तो अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी 100। तो r कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले थोड़ी सी इसमें टाइपिंग एरर है, उसको सुधार लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में तथा 3 वर्ष में बढ़कर 121 रुपये हो जाता है तो दर क्या है। डर नहीं है यहाँ पे, ये दर है, दर यानी कि रेट। ओके, तो थोड़ी सी ये टाइपिंग एरर, इसको आप सुधारेंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष में जैसे कोई 100 रुपये था, ठीक है, क्या था, 2 वर्ष में जैसे 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, अगले साल क्या हुआ, 3 वर्ष में बढ़कर वो क्या हो गया, 121 रुपये हो गया। तो ये क्या है आपका पहला अमाउंट है, ये क्या आपका दूसरा अमाउंट है। हो गया हो जाता है, हो जाएगा, ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं, अमाउंट को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं कि भाई यहाँ पे अमाउंट आने वाला है। तो ये A1 है, ये A2 है, इसके लिए ट्रिक होती है A2/A1 - 1 इक्वल मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू r। जब भी आपको ये कंडीशन गिवन होती है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करके, ट्रिक को यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना भैया, 121/100 - 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू r। 100 121 में से 100 निकलेगा तो कितना बचेगा, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू r। 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा, 21%। ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट
आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अभी जो सवाल करवाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, तरीका आपको पसंद आया होगा। बेसिक से मैंने आपको सवालों करवाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको किसी भी सवाल में फेस हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है और आपको उसकी सवाल पर पर्टिकुलर जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।